हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइड। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आप सभी को यानी कि मेरी अमेजिंग टैरो गाइड के फैमिली मेंबर्स को सफलता भी मिल रही होगी। गाइस, जो आज की रीडिंग है, सबसे पहले तो बहुत सारा स्वागत है आप सभी का आज की इस नई रीडिंग में। और नई रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है आपके पर्सन, आपके पार्टनर की करंट भावनाएं, करंट एनर्जी, करंट मूड। क्या कुछ सोच रहे हैं वो इस वक्त, जिस वक्त भी आपको ये रीडिंग मिल रही है, उसी समय उनके थॉट्स क्या हैं, ओवरऑल उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या वो छुपा रहे हैं कुछ, क्या उनकी मजबूरियां हैं, क्या वो आपसे प्यार करते हैं और प्यार करते हैं तो क्यों करते हैं, और इस समय वो क्या सोच रहे हैं, लाइफ में क्या चल रहा है, ओवरऑल सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे आज की इस नई रीडिंग में। सबसे पहले एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स में आपको 6666 टाइप करके एनर्जी को एक्सचेंज करना है, ठीक है। और साथ ही साथ अमेजिंग टैरो गाइड को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आपको बेल आइकन दबाना है ताकि जब कभी भी मैं अमेजिंग टैरो गाइड में अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए रीडिंग डालूं या लाइव आऊं, उसका नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। फटाफट से आपको अपने पर्सन, अपने पार्टनर का नाम लेना है। कितनी बार लेना है? 5 बार, 7 बार, ठीक है, 11 बार नाम ले लीजिए। बस नाम ले लिया, कुछ सोचना है नहीं, सोचना कुछ नहीं सोचेंगे तो अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है। और अगर कुछ माइंड में है ऑलरेडी, बहुत सारी स्टक एनर्जीज़ हैं जो हमें बिल्कुल रिलैक्स नहीं होने देती, तो डीप ब्रीथ ले लीजिए 5 बार, 6 बार, 7, ठीक है। डीप ब्रीथ ले लीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो रीडिंग होने वाली है जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और साथ ही साथ ऑल साइन रीडिंग है। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग करानी है गाइस तो मेरा नंबर नोट डाउन कर लीजिए 8979293756, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। डीप ब्रीथ ले लिया आपने अगर आप परेशान हैं तो, ठीक है। डीप ब्रीथ ले ली, चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, उनके पर्सन, उनके पार्टनर। अब ये पर्सन पार्टनर की स्थिति क्या हो सकती है आपके साथ? ये कांटेक्ट में रह सकते हैं आपके साथ, नो कांटेक्ट में रह सकते हैं, इसी के साथ साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है इनके साथ, इसी के साथ साथ आपके क्रश हो सकते हैं ये, ठीक है। मैरिड हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं ये। तो इस स्थिति में आपके पर्सन, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स जानेंगे। यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स, जो भी मेरी अमेजिंग टैरो गाइड के फैमिली मेम्बर्स हैं और जो व्यूवर्स हैं, इस समय उनके पर्सन, उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं और मेरे व्यूवर्स उन्हीं को याद कर रहे हैं। क्या उनके पर्सन, उनके पार्टनर उनको इस समय याद कर रहे हैं? गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे आपके पर्सन की क्या सोच है। यहाँ पे कार्ड शफल हो रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। चलिए सबसे पहले जो एनर्जी आई है वो है ट्रस्ट की एनर्जी। मैं आपको सब कुछ क्लियर करूँगी। कॉन्शियसनेस की एनर्जी। नेक्स्ट देखते हैं रीबर्थ की एनर्जी आई है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आई है द माइजर की एनर्जी। किसकी आई है? द माइजर की एनर्जी। यहाँ पे आई है एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी। नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, क्रिएटिविटी की एनर्जी। आपकी एक एनर्जी चेक कर लूँ मैं, तो यहाँ पे आप अपनी लाइफ के उस मोड पे हैं जिसको आप चाहते नहीं थे। बहुत न्यू एक्सपीरियंस है आपके लिए, और जिस भी स्थिति में है वहाँ पे आप अकेला फील कर रहे हैं और साथ ही साथ ऐसा फील कर रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। डर भी है कहीं ना कहीं, गहरे तरीके से डर छुपा हुआ है, दर्द छुपा हुआ है। और आप जो भी ये चीज़ें कर रहे हैं उसमें आपको किसी का सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा है, अकेले चलना है, कोई आसपास भी नज़र नहीं आ रहा है आपके, पर आप फिर भी ये रास्ता तय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये मजबूरी है आपकी। आप परेशान हैं, आप बेचैन हैं इस समय। ये आपकी एनर्जी है, पर आपके पर्सन की एनर्जी मैं सारी क्लियर करूँगी। हाँ, कुछ नोटिसेबल नंबर हैं गाइस, आप देख लीजिए। 4 नंबर, 3 नंबर, ठीक है, और 10 नंबर। ये नंबर आप इनके साथ रिलेट करेंगे किसी भी तरीके से, ठीक है। और आपको इच्छा है अगर राशि जानने की तो मैं राशि भी आपको बता दूंगी, पर ये मेरी यहाँ पे ऑल साइन रीडिंग ही होती है, ठीक है। ट्रस्ट की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे ट्रस्ट की एनर्जी क्या कह रही है? गाइड कीजिए। ट्रस्ट की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए। तो ट्रस्ट की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है और क्यों आई है, मैं देख लेती हूँ। 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं उन चीज़ों पे भरोसा होने लग गया जिस चीज़ में पहले इनको भरोसा नहीं होता था। अब वो क्या चीज़ है?
अभी आपके पर्सन बहुत तोल मोल के आपको आंसर दे रहे होंगे, बहुत तोल मोल के आपके साथ व्यवहार कर रहे होंगे। आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर जो खोया हुआ ट्रस्ट था उसको उजागर कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ ये भी नज़र आ रहा है कि आपके अंदर उनको लेकर प्यार बहुत है, पर कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू आ रहा है। आपके पर्सन ने आपको सही से आपका समय नहीं दिया, आपको समझा नहीं, बहुत तोल मोल के चीज़ें करी हैं। तो यही चीज़ वो फील कर रहे हैं। वो चाहते हैं आपसे नज़दीकियाँ, वो चाहते हैं आपसे रीयूनियन। ठीक है, क्या चाह रहे हैं? रीयूनियन। पर क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपके और उनके बीच में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ ऐसी हुई है जो सीधे सीधे विश्वास में आड़े आई है, ये बोल सकते हैं। आपके पर्सन सोच रहे हैं कि मुझे आपसे रियूनियन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। रियूनियन भी छोड़ो, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आपके पर्सन आपसे दूर नहीं जाना चाहते, पर चीज़ें दूर हो रही हैं आपसे। आपके और उनके बीच में बहुत ज़्यादा सोच की गैप नज़र आ रही है। आपके पर्सन आपको समझना नहीं चाह रहे, समझ रहे हैं पर जताना नहीं चाह रहे। कुछ ऐसा मिसबिहेव, कुछ बहुत सिचुएशन ऐसी चल रही है कि उनके कंट्रोल में भी नहीं है। वो क्या चाहते हैं कुछ नहीं है, बस हाँ ये नज़र आ रहा है कि रीयूनियन चाहते तो हैं कि आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है, इन कांटेक्ट है, तो वो कहीं ना कहीं चाहते हैं पहली जैसी चीज़ें जो पहले आप दोनों फील करते थे। क्या करते थे आप दोनों फील? कुछ चीज़ छूट गई है क्या आप दोनों के बीच में? हाँ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स कह रहे हैं कि वो एनर्जी, वो पैशन, फ्यूचर को लेकर जो भी है, फ्यूचर को लेकर इनसिक्योरिटी इनके अंदर है आपको लेकर। और ये आपसे चाहते हैं आपका प्यार, आपका मतलब अटेंशन, आपके वो एनर्जी, और साथ ही साथ आपको चाहते हैं। पर कुछ तो दिक्कत हो रही है जिसके कारण उनको ऐसा लग रहा है कि पहले जैसा नहीं रहा सब कुछ। ट्रस्ट की एनर्जी ये कह रही है कि अब इनको सब कुछ दोबारा से खड़ा करना है। इस तरीके का विश्वास तो इनके आपके पर्सन, आपके पार्टनर के अंदर आ रहा है। ये ना बहुत ज़्यादा लाचार नहीं है, पर लाइफ में कुछ सिचुएशन को इन्होंने एक्सेप्ट कर ली कि अब ऐसा ही होना था तो मैं छोड़ देती हूँ, मैं छोड़ देता हूँ। तो क्या इस सिचुएशन से आपके पर्सन, आपके पार्टनर परेशान है? देखिए, परेशान तो ये भी है, पर ये बैलेंस करना जान रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये तो होना ही था, परेशान है पर ये तो होना ही था, तो एडजस्ट या बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं। उतना ज़्यादा हावी नहीं होने दे रहे हैं इस सिचुएशन को अपने ऊपर, ये दिखाई दे रहा है। पर ये कंट्रोल कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? कि ये सब मेरे हाथ में नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। ये चीज़ एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब वो ये चीज़ क्या है मैं बता देती हूँ। क्या है वो एक चीज़? आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ मिसिंग है, वो चीज़ क्या है? आप दोनों ही एक दूसरे से अलग हो गए हैं, आप दोनों को ही अकेलापन लग रहा है। ठीक है, और ये सोच रहे हैं कि मुझे चाहिए तो आप, पर कुछ हो नहीं सकता है। अब क्यों नहीं हो सकता है? कोई और आ गया है क्या आप दोनों के बीच में? यस, पेज ऑफ वॉन्ड्स कह रहे हैं कि कोई थर्ड पर्सन, थर्ड व्यक्ति, चाहे वो फैमिली का प्रेशर हो, चाहे वो कोई और आप दोनों के बीच में डिस्ट्रैक्शन के लिए आया हो इनकी लाइफ में, ये भी नज़र आ रहा है। पर ये फिर भी अकेले हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या इनकी लाइफ में इस समय चल रहा होगा कि ये अकेला है किसी के होते हुए भी। यहाँ पे कॉन्शियसनेस की एनर्जी देख लेते हैं क्या कह रही है। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे कॉन्शियसनेस की एनर्जी क्या कह रही है देख लेते हैं। ओके, देखिए द हैंग्ड मैन की एनर्जी यहाँ पे आई है। कॉन्शियसनेस की एनर्जी ये कह रही है कि आपके पर्सन चाहते बहुत हैं, परेशान हो रहे हैं, मतलब फोकस नहीं हो पा रहे हैं जो इनको चाहिए, पर कुछ कर नहीं रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कुछ एफर्ट्स डाल रहे हैं? देख लेते हैं क्यों नहीं कोई एफर्ट्स डाल रहे हैं। क्योंकि आपके पर्सन को पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम नज़र आ रही है कि आप दोनों एक हो पाएंगे। अब बहुत समय हो गया या तो आप दोनों के बीच में, और ये बहुत शांति के साथ ऑब्जर्व करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, और उम्मीद ख़त्म होती जा रही है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो क्या ये मतलब आपसे दूर जाना चाहते हैं? देखिए, दूर नहीं जाना चाहते हैं, पर सिचुएशन जो भी है इनको बहुत डीपली हर्ट हुआ है किसी चीज़ में। ये किसी जिस व्यक्ति की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा था, थर्ड व्यक्ति, थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टनर, उस व्यक्ति ने इनको चीट किया है या चला गया है, ऐसा नज़र आ रहा है, या वो व्यक्ति किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गया है। पर अब ये वहीं आकर खड़े हो गए हैं जहाँ पे इनको परेशानी हो रही है, इनका दिल दुख रहा है,
ये परेशान हो रहे हैं पर ये किसी से बयान नहीं कर पा रहे हैं, और आपके साथ की पॉसिबिलिटीज़ ना के बराबर है कि चीज़ें इनकी लाइफ में इतनी मतलब कैसे हो रही है, इतना इजी वे में कैसे हो रही है। इनकी लाइफ में कुछ भी चीज़ इजी वे में नहीं हो रही गाइस। क्या ये आपके साथ कमिटेड होना चाहते हैं? यस, होना चाहते हैं, पर कोई और है जो ये होने नहीं देना चाहता है। अब वो व्यक्ति कौन है? वो कोई एक फीमेल एनर्जी मुझे नज़र आ रही है जो कि आपकी और इनकी लाइफ में किसी तरीके की रोक टोक या किसी तरीके का कोई प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। आप दोनों का मिलना असंभव जैसा लग रहा है। क्या आप दोनों मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं या कुछ धर्म का इशू है? कुछ तो ऐसा इशू है जो क्रिटिकल तरीके से बड़ा है, छोटा मोटा नहीं है। आप दोनों ही एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, प्यार करते हैं, पर ये चीज़ हो ही नहीं पा रही है। आपके पर्सन कोई भी एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको डर लग रहा है अगर मैं डालूंगी या डालूंगा तो क्या होने वाला है। और साथ ही साथ ऐसा लग रहा है आपको भी ये कुछ ऐसे समय में छोड़ के गए हैं, कुछ हर्ट करके गई हैं, जिससे ये वापस आना कहीं ना कहीं इनके लिए असंभव हो रहा है। इनकी लाइफ में सब कुछ स्मूथ तो नहीं चल रहा है, पर कोशिश कर रहे हैं दिखाने की कि सब कुछ स्मूथ ही चल रहा है। यहाँ पे रीबर्थ की एनर्जी देख लेते हैं क्या कह रही है। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे रीबर्थ की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए। क्या ये चाहते हैं आपसे रीयूनियन? क्या ये वाकई में चाहते हैं? तो देखिए, रीबर्थ ये इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा लकीएस्ट पर्सन हुए हैं। जब तक आप इनके साथ थे, अभी भी कुछ ऐसी अनबन है जो आप दोनों के बीच में खटास पैदा तो कर रही है, पर आप इनके लिए लकी ही हैं। आपने हमेशा इनको संभाला ही है। आप दोनों का रिश्ता ऐसा रहा है गाइस कि आप दोनों ने सोचा नहीं था कि आप दोनों कभी अलग होएंगे। हाँ, मुश्किल था आपके लिए, पर आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करा था। पर अभी आपके पर्सन उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। रीबर्थ चाहते हैं किस तरीके से? कुछ तो चीज़ है आपके अंदर, इस प्यार में आपने किसी चीज़ को पकड़ा हुआ है, आप उसको छोड़ नहीं रहे। और आपके पर्सन, आपके पार्टनर क्या चाहते हैं? आप उस चीज़ को छोड़िए, आप उस चीज़ को पकड़िए मत। तो वो सारी चीज़ें जो आप दोनों के बीच में पहले से चली आ रही हैं, वो अनबन, वो सोच, वो कुछ प्रेशर, उसको आप रिलीज़ कीजिए। आपके पर्सन आपका साथ चाहते हैं क्योंकि आप इनको बहुत प्यार करते हैं। एक मदरली नेचर आ रहा है आपका, चाहे आप मेल है फीमेल है, पर आपके अंदर इनके प्रति बहुत ज़्यादा केयर नज़र आ रही है। इसीलिए आपके पर्सन चाहते हैं ये रिश्ता ना टूटे। किसका रिश्ता? आपका और इनका रिश्ता। और इसी के साथ साथ इनको ऐसा लग रहा है कि आप ना इनके लिए हर तरीके से परफेक्ट हैं। आपने इनको एक्सेप्ट किया है तो इनकी कमियों के साथ। पर इनको भी नहीं पता था गाइस कि धीरे धीरे आप दोनों का रिलेशनशिप इतना कच्चा हो जाएगा या किसी और की बात में आ जाएगा या कोई और इनको डिस्ट्रैक्ट करके चला जाएगा। मैं आपको बताऊं बीच में क्या हुआ। कुछ आप दोनों के बीच में डर हुआ है कि आगे कुछ नहीं होने वाला, तो अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए या अपना माइंड हल्के करने के लिए इन्होंने किसी तीसरे व्यक्ति का इमोशंस का सहारा लिया है। यहाँ पे आपके पर्सन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, यही कह रहा है कि आपके पर्सन समझदार व्यक्ति हैं। ऐसा जानबूझ के नहीं किया इन्होंने, कुछ भी नहीं किया जानबूझ के, पर बीच में स्थिति इतनी ढीली हो गई थी, फिर से आप दोनों ने ब्लॉक किया और उसी ड्यूरेशन में एक दूसरे को ब्लॉक किया होगा या एक दूसरे से कम बात करी होगी या कुछ भी नाराज़गी है, तो अपने इमोशनली सपोर्ट के लिए किसी थर्ड व्यक्ति के पास गए जो वेट कर रहा था कि ये कब आई मेरे पास, ठीक है। पर इन्होंने बहुत सोच समझ के उस समय किया, उससे उस एक मर्यादा थी उसको क्रॉस नहीं किया। पर ये हाँ, उस व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट हुए थे। अभी आप जैसा व्यक्ति तो नहीं है वो पर्सन, पर अभी भी आपकी चाह रहना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है। यहाँ पे द माइजर की एनर्जी देख लेते हैं क्या कह रही है। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं। इनकी लाइफ में चल क्या रहा है? इनकी लाइफ में चल रहा है बहुत उथल पुथल। आपके पर्सन आपके साथ बेहद खुश हैं। आपके पर्सन को अपने पैसों से भी प्यार है, पर इसी के साथ साथ आपके पर्सन उस व्यक्ति से भी प्यार करते हैं जो हमेशा इनके टफ टाइम में इनका साथ देता है। 9 नंबर की एनर्जी आई है, जिससे कि पता चल रहा है कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर के अंदर मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम हो रही है इस समय, और अत्यधिक गुस्सा, क्रोध नज़र आ रहा है। अब क्रोध ऐसा है कि ये अपनी बात को कहना चाहते हैं, पर इनको कुछ तो ऐसा गड़बड़ लग रहा है जिससे कह नहीं पा रहे हैं, और इनको अब सही करना है सब कुछ,
ठीक है। द माइज़र की एनर्जी क्या कहती है, देख लेते हैं। द माइज़र की एनर्जी ये कह रही है कि ये पहले चुप रहते थे, कुछ बोलते नहीं थे, ठीक है। अब थोड़ा झगड़ालू स्वभाव हो रहा है। झगड़ालू किस चीज़ में, कि जो इनका है इनसे छीन नहीं सकता है, ये कुछ तो छुपा रहे हैं और कोई तो आपसे इनको छीनने की कोशिश कर रहा है, और उस स्थिति में ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्या आपका किसी और के लिए रिश्ता आ रहा है, या आप कुछ बोल रहे हैं इनको कि कहीं और मेरी शादी हो रही है, तो इनको इनसिक्योरिटी नज़र आ रही है गाइस कि ये व्यक्ति मेरा है, इसको मेरे से कोई नहीं ले जा सकता। इस वजह से आपके पर्सन अभी सब कुछ होते हुए, सारी चीज़ें होते हुए कहीं ना कहीं अकेला फील कर रहे हैं और अपनी गलती का पछतावा नज़र आ रहा है। और ये सिर्फ थॉट्स केवल इनके नहीं थे, कुछ डिस्ट्रैक्शन था जिससे ये भटक गए थे, क्लियरली नज़र आ रहा है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स ये कह रहा है कि ये एक लव एनर्जी को मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने प्यार को, इस रिश्ते में बनी हुई गहराइयों को मिस करते हुए आ रहे हैं। पहला जैसा प्यार ये फील करना चाहते हैं आप दोनों के बीच में, पर नहीं हो पा रहा है। आपके पर्सन यहाँ पे एक अकेले व्यक्ति हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में आ जाएं। इस स्थिति में आप इनको अकेला मत छोड़ें। थोड़ी देर के लिए भटक गया था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कुछ आगे नहीं होगा, पर जैसी किसी और के जाने के बात आती है, आपका कहीं और जाना है या किसी और व्यक्ति के पास जाना है, तो ये घबरा रहे हैं, इनको अकेलापन लग रहा है। इनको ऐसा लग रहा है इस स्थिति में आप इनको अकेला नहीं छोड़िए। आपके पर्सन इतने ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपने इमोशंस को। 9 ऑफ सॉर्ट्स कह रहे हैं कि इनको डर लग रहा है कि ये आपको खो देंगे, वो पुरानी यादों को मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, और इसी के साथ साथ जो इन्होंने कर दिया है गलती से, उसको नहीं करना था, ये रिग्रेशन है, और जो करना चाहिए था वो नहीं किया, उसका रिग्रेशन है, पछतावा भी नज़र आ रहा है, ठीक है। और माइंड कैसा है, माइंड ऐसा है कि मतलब वो एक चीज़ का डर इनके पीछे से जा ही नहीं रहा है। वो एक चीज़ का डर जो इनको अंदर ही अंदर से कमज़ोर करता हुआ नज़र आ रहा है, और वो ये उस सोच को निकाल ही नहीं पा रहे हैं। वो डर इतना ज़्यादा है, तो ये खुद को बचाने की कोशिश तो कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर धीरे धीरे जैसी दिन चढ़ता रहता है ना, तो इनको बहुत ज़्यादा पछतावा और बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में चले जा रहे हैं। क्या इनके घर वाले इनको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं आपको बता दूं, इनके घर वाले इनको नहीं समझ रहे हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ अकेले ही सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जो भी हुआ, पर इस सिचुएशन में आपके पर्सन टूट रहे हैं, अंदर से परेशान होते हुए क्लियरली नज़र आ रहा है। एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी देख लेते हैं क्या कह रही है। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी क्या कह रही है। तो एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी ये कह रही है कि इनके लाइफ में ये जो पल है, जिस पल ये अकेले चल रहे हैं, किसकी वजह से, अपने प्यार को ना पाने की वजह से अकेले चलते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये जो दुख है, जो दर्द ये पल इनको दे रहा है, उस पल का जो अंदाज़ा इन्होंने पहले से नहीं किया था। आपके पर्सन कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे, अपने मन की बातें कहना चाहते हैं, और वो सारी चीज़ें जो इन्होंने पहले नहीं करी अब करना चाहते हैं। इसी के साथ साथ डिसकनेक्शन हो रहा है, इसको बचाना चाहते हैं, पर चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से परेशान हैं। आपके पर्सन किस तरीके से माइंड डाइवर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं गाइस, कि मतलब अभी ठीक नहीं है तो काम के बाद कहीं और चले गए, या कुछ बहुत ज़्यादा मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग चल रही है मोबाइल में। बस किसी तरह से अपनी टेंशन को हल्का कर दें और किसी तरह से अपनी मन की बात किसी को बताएं। आपके पर्सन के लिए कहना इजी था, आपको ब्लॉक करना इजी था, पर इस ब्लॉक करने वाली सिचुएशन को संभालना बड़ा टफ़ हो रहा है, और इनको इस चीज़ का पता नहीं था। पर एक होप नज़र आ रही है कि इस अकेलेपन से मैं जल्दी ही दूर हो जाऊंगी। कैसे हो जाएंगे? देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ तो नज़र आ रही है आपके पर्सन, आपके पार्टनर की, पर यहाँ पे कैसे दूर होंगे, इनको ये पॉसिबिलिटीज़ नज़र नहीं आ रही। किस तरीके से दूर होंगे? अपॉर्चुनिटीज़ है, पर दूर कैसे होंगे? इस रिश्ते को वापस कैसे लाएंगे, नज़दीकियाँ कैसे लाएंगे? क्योंकि ये जो ज़िंदगी का सफ़र है, इनको बहुत अकेला लग रहा है, और इस ज़िंदगी के सफ़र में खुद को अकेले चलने में चैलेंज करना कहीं ना कहीं आपके पर्सन के लिए टफ़ होता हुआ नज़र आ रहा है, और कोई इनको समझ नहीं रहा है। ये चाहते क्या हैं लाइफ से, ये आपसे क्या चाहते हैं? आपको प्यार करते हैं तो क्यों करते हैं? ये चाहते आपसे हैं शादी, क्लियरली बोल रही हूँ। अचानक से मैसेज आ सकता है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है चूँकि, तो कुछ लोगों के लिए आ सकता है, कुछ नहीं हो, होप ना हो, पर जितना ज़्यादा ये टूट रहे हैं उतना ज़्यादा ये आपके नज़दीक ही आ रहे हैं।
दूर नहीं जा रहे हैं और चाह रहे हैं कि शादी तक बात पहुँचे, आगे बात पहुँचे, इन कांटेक्ट में। तो कुछ अभी सिचुएशन ऐसी है कि नहीं समझ पा रहे थे आपको इन कांटेक्ट में भी, पर ये अब चाहते हैं कि आपको समझे, आपके लिए ये समय निकालें और आप दोनों एक हो जाएं, पहले जैसा ही एक हो जाएं। समझ रहे हैं आप? क्यों? क्योंकि ये रियूनियन की एनर्जी कह रही है कि चाहते तो हैं आपके पास आना, बात करना चाहते हैं, अपनी मन की बातें बताना चाहते हैं। यहाँ पे क्रिएटिविटी की एनर्जी देख लेते हैं क्या कह रही है। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे क्रिएटिविटी की एनर्जी क्या कह रही है देख लेते हैं। कुछ कोशिश करना चाहते हैं और वो कोशिश क्या है? माफ़ी मांगने की, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, बहुत ज़्यादा अक्कड़ है। अपनी गलती को एक्सेप्ट करना इतना इजी नहीं है, पर सिचुएशन इनको इस करने में मजबूर कर रही है, क्योंकि इनको लग रहा है कि बस किसी तरह तो ये रिश्ता बच जाए और आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएं। ठीक है, ये आपकी लाइफ में वापस आ जाए। ये कुछ ऐसा अच्छा, कुछ पॉजिटिव करने के बारे में सोच भी रहे हैं कि आप इनको माफ़ कर दें और एक इनको दूसरा मौका दें, क्योंकि कहीं ना कहीं इस डार्कनेस में ये बहुत ज़्यादा दुख में है, तकलीफ़ में है। और आपसे क्या वाकई में प्यार करते हैं? 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी कह रही है कि हर एक अकेलेपन में आपने जब इनको साथ दिया था, सपोर्ट किया था, तो ये उस पल को ही नहीं भूल पा रहे हैं। ये अकेले हैं आपके बिना, और आपको ऐसा लगता है कि और तो लोग हैं, इसके तो दोस्त भी हैं, इसके तो फैमिली वाले भी हैं, इसका तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, पर सब चीज़ें इनको सुकून नहीं दे रही है। ये एनर्जीज आ रही हैं, इसीलिए क्या ये आपकी लाइफ से दूर चले जाएंगे। 5 ऑफ सॉर्ड्स, अगर किसी व्यक्ति ने इंटरैक्ट किया है, इनके कान भड़काए हैं, तो इस चीज़ का रिग्रेशन आपके पर्सन के अंदर है। ये सिर्फ आपसे दूर इस बिहाफ में जाएंगे कि इनको आगे पॉसिबिलिटीज़ ही नज़र नहीं आ रही है आप दोनों के एक होने की, या आप इनको माफ़ कर देंगे इस चीज़ का बस वेट कर रहे हैं। आप इनको माफ़ कर देंगे, आप इनको मौका देंगे। इन्होंने जो भी किया अभी तक, आप पे झगड़े हैं, आपसे तेज़ आवाज़ में बात करी है, आपको हर्ट किया है, हमेशा कभी डांट के ब्लॉक कर दिया है, अपनी तरफ से अनब्लॉक किया, अपनी तरफ से आगे, तो वो चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा ना शॉर्ट टेम्पर्ड हैं आपके पर्सन, बहुत जल्दी क्विक डिसीजन लेते हैं। इनको ऐसा लगता है मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपके पर्सन को सबकी ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपकी। आपके पर्सन बस इस बिहाफ में आपसे दूर जाएंगे कि आगे पॉसिबिलिटीज़ ही ख़त्म हो गई हैं, आगे किसी तरीके का कोई चांस ही नहीं मिल रहा है, जिसके कारण आपके पर्सन अभी भी इसी बात से डर रहे हैं। तो आपके पर्सन, आपके पार्टनर की मैंने करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी बताई, जो कि बहुत डीपली तरीके से सोच रहे हैं और अकेले में सोच रहे हैं, किसी और से कन्वे नहीं करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो गाइज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, रीयूनियन की एनर्जी आई है, तो रीयूनियन का मैसेज, एनर्जी को क्लेम करना, और या रीयूनियन कहना, या 6666 टाइप करके एनर्जी को एक्सचेंज करना। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के लिए, रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।